ओम शांति। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद का प्रकाश मुझसे निकलकर ब्रेन में फैल रहा है। आनंद की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। 15/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर है, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है, स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती, इससे 21 जन्मों की बनती है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे। तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं, तो तकदीर उछाई हुई है। यह कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। यह दुख धाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुख धाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम बच्चे जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। यह सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, एडॉप्ट करता, तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते। वह है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराए घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते। फिर जब बच्चे पैदा होते तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या पवित्र है तो मान होता, और विकारी बनने से फिर वह मान नहीं रहता। बल शादी की हुई है, यह सब कुमारियां हैं। 21 जन्म के लिए तुम सबका उद्धार करते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए। काम कटारी चला नहीं सकते। संपूर्ण निर्विकारी था यह भारत। मंदिरों में गाते आप सर्वगुण संपन्न हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। सिख धर्म वाला होगा, वह कहेंगे हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया, तो कहेंगे गुरु नानक ने। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया?
यह फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो धर्म स्थापक होते वह पहले पहले पवित्र होते हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है। जैसे कोई कहते मैं मर्चेंट हूँ, यह आत्मा ने इन ऑर्गन्स द्वारा कहा। आत्मा कहती मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता। मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में होता। यादगार में शिवलिंग दिखाते, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूँ स्टार। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं तुम जानते हो। यह कोई साधु सन्यासी नहीं है। यह तो बाप समझाते, इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। रावण भूत तो वहाँ होता नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा भी कहते हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते, वह होती है हद की और यह है बेहद की। यह स्कूल है सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं। कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, बाबा तो नॉलेजफुल है। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब बाप सम्मुख आकर बच्चे बने हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर आदि नहीं पढ़ाते। लिखा हुआ भी है भगवानोवाच, ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता। तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते। तो इन बातों को कोई समझ ना सके। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जैसे सोने में खाद पड़ती और जेवर खाद वाला बनता है। सारी राजधानी सुंदर थी, अब शाम बन गई है। गाया जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवानोवाच तुम्हारी जो डूबी तकदीर थी वह अब जग चुकी है। तकदीर बन जाने की यह पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेविनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती, तुम गाते भी हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। गोल्डन एजेड बनाने के लिए बाप नॉलेज देते हैं। यह तो बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है। तुम मिड गेट हो,
कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, तो मिड गेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ, अच्छा अच्छी रीति पढ़ो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ब्रह्म तत्व भगवान है, यह उन्हों को मीठा ब्रह्म है। ग्रैंडफादर है निराकार, शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों निराकार हैं। फादर है साकार, यह साकार फादर, फादर भी है तो मदर भी है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों की तकदीर बनानी है। एक बाप की याद मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भाव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल से कष्ट नहीं बने। सदा ही उम्मीद रखिए तो आप भी अपने से दूसरों से सेवा से कभी नाउम्मीद दिल से कष्ट नहीं बनो। दिल शाह बनो, शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो, नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो तो तीसरा कोई अलग कर न सके। ओम शांति।